अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत व आफियत से होंगे। आज पुरफतन दौर है। हर आदमी हर एतबार से पैसा कमाने की कोशिश करता है। बहुत से बाजीगरों को देखा होगा, बाजीगरी करते हैं, जादू टोना दिखाते हैं, तमाशा दिखाकर गलियों में बच्चों को दिखाकर लोगों को बड़ा पैसा कमाते हैं। वाकई जादूगर एक बाजीगरी इसको कहते हैं। बाजीगर जो होता है बाजीगरी करता है, लोगों को दिखाता है। बड़े बड़े जादूगर भी दुनिया में हुए हैं, बड़े बड़े जादूगर भी दुनिया में हुए, मगर ये जादू टोना ये सब इस्लाम के अंदर ये जायज नहीं है। हालांकि ये खेल के तौर पर जो लोग जादूगरी दिखाते हैं, दिल लोगों को बहलाने के लिए और पैसा पैदा करने का जरिया माश बना रखा, जो जादूगरी बाजीगरी दिखाते हैं, ये खेल एक बना रखा। हालांकि इस्लाम के अंदर 3 खेलों के अलावा कोई खेल जायज नहीं है। 3 खेलों के अलावा कोई खेल इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। अगर ये बाजीगरी का खेल दिखाकर लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, पैसा कमाते हैं, तो ये जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं। लेकिन जादूगर ऐसे ऐसे लोगों को चूना लगाते हैं, ऐसी बाजीगरी दिखाते हैं जिसको देखकर अक्लें दंग रह जाती। बड़े बड़े अमीरजादे, बड़े बड़े दानिशवरान, दुनिया कमाने वाले, दुनियावी इल्म रखने वाले लोग भी इसे जादूगरी के बाजीगर की बाजी में फंस जाते हैं। अभी देखिएगा, आपने सुना होगा कि फला जादूगर इतना सामरी था, और थे उनके चेले चप्पड़, बहुत सारे जादूगर हुए हैं। और ये भी देखा होगा कि लड़की को जमीन से उठा देते हैं और फिजा में बुलंद उड़ा देते हैं। ये भी बाजीगरी है। और ये भी देखा होगा कि कहीं हाथ में रुमाल हटाते हैं तो कबूतर बना देते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, बाजीगर दिखाते हैं लोगों को दिल जीतने के लिए, पैसा कमाने के लिए। थोड़ी देर के लिए आप इस बाजीगर की बाजीगरी देखिएगा, उसके बाद में लड़की आएगा, स्लिम लड़की, स्लिम एक लड़की बड़ी लड़की में से आएगा।
तो आपने जादूगर की एक जादूगरी को देखा और किस अंदाज से कैसे ये जादूगरी दिखाते हैं। हालांकि इस्लाम के अंदर इस चीज के लिए जवाब की कोई गुंजाइश नहीं है और उसमें बहुत सारे मेरे भाइयों का एतराज भी ये रहता है कि ऐसी जो दिल को खुश करने वाली चीजें हैं और जो थोड़ी मनोरंजन के लिए, और जिंदगी में मनोरंजन बहुत जरूरी है, थोड़े खुशहाली जरूरी है, खुशहाली नहीं है तो परेशानी परेशानी। और इस्लाम परेशानी का नाम नहीं है इस्लाम, बल्कि खुशहाली का नाम है। अगर कोई खुशहाली दिल को खुश करने वाली कोई चीज होती है इस्लाम में वो चीज जायज नहीं होती है। किस तरीके से ये सही हो सकता है? तो मेरे भाई देखिएगा, इस्लाम एक साफ सुथरा मजहब है, इसमें कोई भी धोखा देने वाला, चाहे इंसान हो चाहे चीज हो, कोई जायज नहीं है। ये बाजीगरी, ये जादूगरी, ये सिर्फ इंसानों को धोखा देने वाली चीज है, इंसानों की नजरों को धोखा देने वाली, इंसानों की अक्लों को धोखा देने वाली चीज है। ये बाजीगर जो भी बाजीगरी करता है, जादूगर जो भी जादू करता है, ये सब हाथ का कलाम है, ये साइंस है, उसके सिवा कोई चीज नहीं है। ये इंसानों को गुमराह किया जाता है, यानी इंसानों को धोखे में रखा जाता है, एक रास्ते से हटाकर दूसरे रास्ते पर डाल दिया था। हालांकि वो जो करता है वो आपको समझ में कुछ और आता है, करता वो कुछ और है। जिस तरीके से आपको देखा होगा कि लड़की को वो फिजा में उड़ा देता है, ऊपर किसी वसीले के वास्ते से नहीं, कुछ भी नहीं, खाली एक लड़की हवा में ऊपर टंगी होती है। हालांकि ये हमारी तुम्हारे दिमागों का फेर है, ऐसा कुछ नहीं है, ये साइंस है और ये धोखा है। ये इंसान को धोखा देकर उनका पैसा छीना जाता है, धोखा देकर इंसान को खुश किया जाता है। इस्लाम के अंदर वो खुशी भी जायज नहीं जो धोखे से हासिल की गई हो। जो किसी को धोखा देकर जो खुशी हासिल होती वो खुशी भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि खुशी वही इस्लाम के अंदर दुरुस्त है जो इस्लाम के दायरे में हो, जो किसी को धोखा देकर ना हो, बल्कि किसी के साथ जायज मकासद की बुनियाद पर कोई खुशी हो तो वो जायज है, वरना नाजायज तरीके से किसी को धोखा देकर खुश होना ये भी जायज नहीं है। ये जादूगर, ये बाजीगर, ये सिर्फ धोखे के सिवा कोई काम नहीं इनका। ये एक धोखा है, ये धोखा देते हैं और लोग उसके धोखे में उनको पैसा देते हैं धोखे से। मगर ये दुनिया है, बाजीगर अपने बाजीगरी के पैसे कमाता है, एक कला है इनकी, कला की पैसे लेते हैं, लेकिन ये कला ये जायज नहीं है क्योंकि इसमें जवाज की सूरत कोई नहीं हो सकती, इसलिए इसमें सिर्फ धोखा के अलावा कोई चीज नहीं है। अल्लाह हम सबको दीन इस्लाम की समझ